हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का जो इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो लगभग हर ईयर के सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये इस अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो हम इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस टर्म का भी इंटीग्रेशन करेंगे और इस टर्म का भी इंटीग्रेशन करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, दोनों टर्म का अलग अलग समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब ये इंटीग्रेशन की जो सीरीज है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। ऐसा मतलब आपका टर्म खत्म ही नहीं होगा और इंटीग्रेशन करते जाएंगे, वो कभी ऐसा टर्म नहीं आएगा जिसमें हम कंप्लीट इंटीग्रेशन कर सके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टर्म को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, केवल ये टर्म लेकर चलेंगे, है ना। केवल इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। अब इस टर्म का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि ये टर्म हमारा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका सोल्यूशन अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमने आई के इक्वल कंसीडर कर लिया है और इंटीग्रेशन 1/log x माइनस 1/log x² dx लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन में हम अप्लाई कर देंगे टर्म में। तो क्या हो जाएगा 1/log, यहाँ पर इनटू में हम क्या करेंगे, 1/log x और इनटू में हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन इस टर्म का क्या हो जाएगा 1/log x का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन भी करेंगे और इस टर्म का भी करेंगे। ऐसा करने पर गलती हो जाएगी, ये कभी इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में होंगे तभी आप उनका सोल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वही जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है अप्लाई करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा ये। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए, तभी इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर करेंगे इस टर्म को हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसको क्या करेंगे, सेकेंड टर्म कंसीडर करेंगे और बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेकेंड वाला क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इक्वल टू, अब यहाँ पर जो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही नोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x और इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हम एक बार नोट कर रहे हैं 1 का इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन का अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा d/dx और फंक्शन हमारा क्या है 1/log x और इनटू में सेकंड फंक्शन का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन। और फिर एक बार हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन का हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन फिर से इस पूरे फंक्शन का करते हैं और ये जो टर्म लिखा है इसको लिख देंगे ऐसे ही -1/log x का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/log x इंटू, अब 1 का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/log x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा log x को ऊपर ले जाएंगे, जैसे 1 में लिखा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो log x की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, पावर आगे आएगी तो ये -1 हो जाएगा और पावर से एक क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं -1/log x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये पावर अगर प्लस में माइनस में इसको प्लस बनाने के लिए क्या कर देंगे ये, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा क्या होगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा -1/log x का होल ऑफ स्क्वायर और इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनटू में हो जाएगा। अब देखो इसका करेंगे 1/log x का हमने कर दिया, अब हम log x का करेंगे तो क्या होता है 1/x और यहाँ पर फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस पूरे का फिर से डिफ्रेंसिएशन करना था तो dx माइनस इंटीग्रेशन 1/log x का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ये रेस कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
एक्स से एक्स ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो अगले टर्म में क्या हो जाएगा 1/log x इंटू एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन 1/log x और इसका होल ऑफ स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर dx माइनस इंटीग्रेशन 1/log x और इसका होल ऑफ स्क्वायर dx, और प्लस में यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर दिए तो इसलिए प्लस सी अप्लाई कर देंगे, और ये कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा सी। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये टर्म हमारा माइनस में है और ये टर्म हमारा प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा i इक्वल टू 1/log x और इंटू में x और प्लस में क्या बचेगा c। तो ये रहा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, ये होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, नोट पर लिख लीजिएगा अपनी। और ये हमने बताया ना कि अगर दोनों टर्म लेकर चलेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कभी हम कर ही नहीं सकते हैं, मतलब ये टर्म हमारा ख़त्म ही नहीं होगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते जाएंगे, कभी ऐसा आएगा नहीं कि ये लास्ट वाला टर्म हमारा सॉल्व हो जाए। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 1-2 जरूर हर बार आते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।